Assalamu alaikum, the students of the professional school, class 4. Hopefully, you are all well and welcome to the online lecture. Students, we start our lecture of science. Open your books, page number 73, unit number 9, electricity. Firstly, we discuss the introduction of electricity. बिजली क्या है? Rubbing materials together produces static electricity. रबिंग मीन रगड़ना, स्टैटिक साकिन, इलेक्ट्रिसिटी बिजली। साकिन बिजली वो बिजली होती है जो दो चीज़ों के आपस में रगड़ने से पैदा होती है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक दैट, पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को रैपल करेगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। स्टूडेंट्स, ओपन द बुक्स ऑफ साइंस. Page number 74, Unit 9, Electricity. Now we start the reading. Today our topic is static electricity. साकिन बिजली क्या है? Everything on earth is made up of atoms. ज़मीन पर पाई जाने वाली हर चीज़ एटम से बनी है. The nucleus of an atom contains protons. Protons have a positive charge. Around the nucleus are particles called electrons. Electrons have a negative charge. The number of protons and electron is equal. Therefore, atoms are neutral. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार्जेस टू काइंड्स के होते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इनके दोनों के नंबर आपस में इक्वल या बराबर हो जाएं तो फिर जो एटम होता है वो इनसे न्यूट्रल मीन अलग हो जाता है। व्हेन वी रब अ प्लास्टिक रूलर विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, द रूलर पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लॉथ. दिस गिव इट अ नेगेटिव चार्ज. द क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज़ electrons. Materials that gain electrons have a negative charge. Materials that lose electrons have a positive charge. जब किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ नॉट मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो बिजली हरकत नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह मूविंग नहीं करती, तो उसको साकिन बिजली कहते हैं। इट स्टेज इन वन प्लेस, ये एक ही जगह पे रुकी रहती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग मटेरियल्स टुगेदर. रबिंग गिव्स द मटेरियल्स electrostatic induction. A positively charged object will attract or pull a negatively charged object, but objects having the same charge will repel or push each other. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को रेपल करेगा, एक दूसरे से दूर होगा, और अगर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे को भी तरफ अट्रैक्ट करेगा. इफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इट विल प्रोड्यूस एन ऑपोजिट चार्ज. और अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसी अलग ऑब्जेक्ट से साथ मिलेगा तो फिर एक ऑपोजिट चार्ज होगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इंडक्शन. इसको कहते हैं इंडक्शन. क्लोज made from the man-made fibers such as nylon and terylene build up charges very quickly when they are rubbed and can even produce sparks. जो कपड़े जैसा कि नायलॉन वगैरह और टेरिलिन वगैरह, इन कपड़ों में चार्जेस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि इनमें से स्पार्क भी प्रोड्यूस हो सकती है. टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज. चार्ज जानने के लिए टेस्ट. A charged object will attract neutral objects. For example, a rubber balloon will become charged if it is rubbed against a woolen shed and it will stick to a wall when brought close to it. अगर हम किसी रबर बलून को किसी वूलन शेड के साथ आपस में रब करके दीवार पर लगाएं तो वो उसके साथ पेस्ट हो जाता है. A body can be tested for a charge in the laboratory with the help of an instrument called an gold leaf electroscope. जिस आले के ज़रिए चेक किया जाता है कि बॉडी चार्ज है उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है. यू कैन आल्सो सी द पिक ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप.